ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन की तीसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। योग दर्शन की दूसरी कक्षा में, इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने अथ योग अनुशासन अर्थात योग दर्शन के पहले अध्याय के पहले सूत्र को लिया था और उसकी व्याख्या हम लोगों ने समझी थी बहुत ही सहज शब्दों में। उसमें हम लोगों ने जाना था कि योगा समाधि और समाधि के विग्रह करके उसके संधि विच्छेद करके उसके मूल अर्थ को समझने की कोशिश की थी। तो उसी सूत्र से एक प्रश्न भी ये उठता है बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स पर और मुझे मैसेज भी आए कि सर इस तरह का जो समाधि है वो किस तरह की समाधि, किस समाधि की बात करेंगे। तो उसको और थोड़ा समझ लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे के सूत्र में और भी रहस्य आपको जानने को मिलेंगे। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ऐसे किसी समाधि का वर्णन नहीं करते हैं जो जन सामान्य जानता है, जैसे कि चबूतरे को बना करके या फिर किसी मिट्टी का बना करके आप समाधि देखते हैं, या फिर सशरीर जो शरीर छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि समाधिस्थ हो गए हैं। इस प्रकार की समाधि का वर्णन महर्षि पतंजलि नहीं करते हैं। महर्षि पतंजलि किस समाधि की बात करते हैं? चित्त की समाधि की बात करते हैं। महर्षि कहते हैं कि चित्त का सार्वभौमिक धर्म है समाधि, चित्तस्य सार्वभौमिक धर्मः समाधि, ऐसा वर्णन मिलता है व्यास भाष्य में। मतलब चित्त जो आपका है, जो मन है, उसका स्वभाव ही है समाधि का। व्यक्ति हमेशा समाधि की अवस्था में ही रहता है। फिर आगे वो खोलते हैं कि जो चित्त की अवस्थाएं 5 प्रकार से बताते हैं, आगे उसको भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे, सूत्रों के माध्यम से उसका भी वर्णन आएगा कि मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई जाती हैं चित्त की। मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था में ये नीचे स्तर की समाधि है। इसमें लोग विषयों से जुड़ते रहते हैं, अज्ञानता से जुड़ते रहते हैं, या फिर जो भी सांसारिक चीज़ों से जुड़ते रहते हैं। यहाँ पर भी समाधि होती है, लेकिन इन 3 स्तरों की समाधि की बात नहीं करी है। ऊपर के जो है निरुद्ध और एकाग्र, ये 2 अवस्थाओं की समाधि की बात करते हैं महर्षि पतंजलि। चित्त की जो समाधियाँ हैं, उन जो श्रेष्ठ लेवल की समाधि है उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कहेंगे तो आप शरीरस्थ की किसी भौतिक जगत की समाधि की बात नहीं कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। यहाँ पर किस समाधि की बात हो रही है? तो आप सीधा एक लाइन में कह सकते हैं कि चित्त की समाधि की बात करते हैं। चित्त की आपको अवस्थाएं पता है, 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम लोग आगे और भी उसका विस्तृत वर्णन जानेंगे कि किस तरह से कौन सी अवस्थाएं होती हैं। और इन जो 5 अवस्थाओं में जो दो श्रेष्ठ अवस्थाएं एकाग्र और निरुद्ध, इन 2 अवस्थाओं की बात करी है समाधि के माध्यम से। ये हम पिछले सूत्र से संबंधित ये कुछ आख्यान थे जो आपने समझा। अब आइए जानते हैं समाधि पाद के पहले पाद के दूसरे सूत्र के बारे में, जो बहुत ही अनोखा भी है, अनमोल भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर योग दर्शन को पढ़ रहे हैं तो। यहाँ पर फिर से जैसे कि पहले सूत्र में योगा समाधि कहा, अथ योगानुशासनम की बात करी, अब कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
योग क्या है, अब फिर और खोलते हैं कि योग को और किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग जो है चित्त वृत्तियों का निरोध है। यहां पर सटीक शब्दों में बता दिया है। योग को तो आप समझ चुके हैं, मतलब जो समाधि थी, समाधि को आपने समझा, तो समाधि किस लिए होगी? समाधि चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए होगा। यहां पर चित्त को आप मूल रूप से समझिए कि ये अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस तरह की बातें जो इंटरनल होंगे, जो आंतरिक होंगे, ये बातें इसमें आ जाएंगी और इनकी वृत्तियों को रोकने का काम जो करेगा वो योग करेगा। जब रुक जाएं, जो समाधि की अवस्था है वो एक रूप से आपका विस्तृत रूप है, विराट रूप है, लेकिन योग जो कार्य क्या करेगा? योग चित्त वृत्ति निरोध। यहां पर योग जो है चित्त की वृत्तियों को रोक देगा। अब थोड़ा सा और भी इन अलग अलग शब्दों को अलग अलग समझ लेते हैं। योग को आपने पहले ही समझ लिया है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त को समझते हैं। चित्त को इन जनरल सामान्य तौर पर आप अगर देखें तो चित्त को चिप समझ सकते हैं, जिसमें कर्माशय है, जिसमें संस्कार हैं, जिसमें बहुत सारे चीजें स्टोर्ड हैं एक चिप के रूप में, जो पूर्व जन्म के भी हैं और इस जन्म के भी हैं। उसे चिप के फॉर्म में, जैसे कि मोबाइल में एक चिप लगती है, मेमोरी लगती है, उसी तरह से आपका चित्त है। चित्त को अगर और भी विस्तृत रूप में जाने तो चित्त को और भी सहज शब्दों में ऐसे जान सकते हैं कि चित्त की प्रकृति जड़ प्रकृति है और ये त्रिगुणात्मक है। इन दो चीजों को आपको सबसे पहले प्रमुख रूप से समझना चाहिए। जड़ प्रकृति है और त्रिगुणात्मक है, अर्थात ये प्रकृति के अधीन तत्व है। एक तो चेतन तत्व होता है, एक जड़ तत्व होता है, तो ये प्रकृति के अधीन तत्व है, त्रिगुणात्मक है। इसमें सत्वगुण भी है, रजगुण भी है और तम गुण भी है। अब जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तब आप ज्ञान की ओर उन्मुख होते हैं, प्रकाश की ओर उन्मुख होते हैं, श्रेष्ठता की ओर उन्मुख होते हैं। आप जिससे भी बात करते हैं वो थोड़ा सा प्रभावकारी होता है, उनमें एक दिव्यता दिखती है, उनमें एक श्रेष्ठता दिखती है, छलकती है श्रेष्ठता। और फिर रज प्रधान की अगर बात करें तो वहां पर क्रियाएं, जो भी आपका एक्शन हो रहा है, जो भी आप कार्य को संपादित कर रहे हैं, वहां पर रज की प्रधानता होती है। फिर तम प्रधान की अगर बात करें तो वहां पर स्थिति की बात करते हैं कि जहां पर रुक जाना होता है, जहां पर स्थिरता होती है, जहां पर एक जगह ठहराव होता है, उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप आलस्य को भी इसमें तम प्रधान गुण में ही लिया जाता है। अब इसको और भी अगर इस योग दर्शन के संदर्भ में समझेंगे तो इसमें ऐसा है कि आपकी जो प्रवृत्ति है, जो ईश्वरीय चेतना ने आपको बनाया है, वो प्रमुख रूप से सत्व प्रधान ही बनाया है। सत्व गुण प्रधान ही आपकी चित्त की प्रवृत्ति है। तो चित्त की प्रवृत्ति क्या होगी? सत्व गुण प्रधान है, क्योंकि ये हमेशा जान रहा है, हमेशा ज्ञान को अर्जित कर रहा है, हमेशा ज्ञान में ही है। लेकिन हम मानते क्या है कि हमारा मन जो अंदर है वो चंचल है, वो मन हमको कार्य नहीं करने देता है, या फिर मन हमारा नहीं लगता है, क्योंकि आपने चित्त को चेतन तत्व मान रखा है कि वो गाइड कर रहा है। वो गाइड नहीं कर रहा है, उसके साथ सहलग्न में दो गुण और हैं जो रज हैं, तम हैं। जैसे कि आप दीवार बनाने में आप बहुत सारी चीज़ें, ईंट, सीमेंट का उपयोग करते हैं, और उसके साथ में जो ईंट की एक अलग क्वांटिटी होती है, सीमेंट की अलग क्वांटिटी होती है, सरिया भी आप डालते हैं। तो जैसे कि सीमेंट का जब आप उसके मिक्सर को तैयार करते हैं जो 4 एक का है या 5 एक का है या 6 एक का है,
या फिर दीवार के ऊपर आप लेप लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, या फिर और चीज़ें, तो दीवार के साथ लगी हुई चीज़ें हैं। प्लास्टर जो है दीवार नहीं है। तो मूल जो होगा, मूल जो गुण क्या होगा, वो आपकी दीवार है, अर्थात वो सत्य गुण है। सभी के चित्त जो हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनके सभी के चित्तों को सत्य गुण ही ईश्वरीय चेतना ने बनाया है। लेकिन प्रमुखता हम ये देखते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है, हम बहुत आलसी हैं, या फिर हम आलस्य से ग्रसित हैं। तो क्योंकि उन चीज़ों को चित्त हमेशा प्रकाशित है और हमेशा कुछ ना कुछ जानता है। कोई भी वस्तु हो, किसी भी चीज़ को देखता है, वो जान जाता है। तो वो जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, किसकी है? रज की तो है नहीं, तम की भी नहीं है, तो किसकी है? सत्व की प्रकृति है। तो सत्व की प्रकृति की प्रधानता के कारण आप सब चीज़ों को जान रहे हैं। तो उसको बस आपको समझना है, क्योंकि चित्त आपका जड़ तत्व है और इसे प्रभावित किससे कर रहे हैं आप? ये प्रभावित किससे हो रहा है? त्रिगुणात्मक है, जो 3 गुणों से प्रभावित हो रहा है, सत्य, रज और तम से। और इसका चेतन तत्व पुरुष तत्व है, जिसके मिलने से ये और आगे की ओर उन्मुख होता है। तो प्रमुख रूप से चित्त जो है हमारा, ये आपको आज इसमें समझना है कि हमारा सभी का चित्त जो है सत्य गुण प्रधान है, सत्य गुण की प्रधानता है। और इसी में स्थिर करने की बात, इसी में स्थापित करने की बात योग करता है। फिर वृत्ति को समझते हैं कि वृत्ति क्या है। वृत्ति को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वृत्ति जो है विषय से संबंधित है। कोई भी विषय आप अभी पढ़ रहे हैं, फिर आपका मन खेलने में लग रहा है, या फिर मन में विचार आ रहे हैं खेलने के, आप खाना बना रहे हैं, कुछ और विचार चल रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये वृत्तियां हैं, विषय हैं। चित्त का वृत्तियों में, अलग अलग वृत्तियों में लगना ही वृत्ति कहलाता है, अलग अलग विषयों के साथ। वर्तमान में आप ध्यान कर रहे हैं और भी विचार आ रहे हैं, कोई समस्या आपको आ रही है, कोई समस्या के बारे में सोच रहे हैं, कोई समाधान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो विचार आएंगे, जो विषय आएंगे, ये अलग अलग आपके चित्त को अलग अलग अवस्थाओं में ले जाने का कार्य करते हैं। ये चित्त आपने समझा चित्त, वृत्ति आपने समझा विषय। अब निरोध, निरोध मतलब रोक देना, स्थिर कर देना। निरोध कर देना मतलब रोक देना। चित्त की वृत्तियों को रोकने का जो कार्य करता है वो योग करेगा। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यहां पर पूरे 3-4 शब्दों में पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं, बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि योग करेगा क्या। अथ योगानुशासन हम लोगों ने समझा कि अथ योगानुशासनम, योग से हम, योग क्या है उसको समझ लिया, अब उसको अनुशासित पूर्वक करना है। लेकिन करना तो है, अनुचरण करना तो है, लेकिन क्यों करना है, इससे क्या होगा, प्रश्न उठता है। तो सूत्रकार ने उसी को स्पष्टीकरण करने के लिए कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध करेगा। यहां पर जो भी वृत्तियां होंगी जिसके कारण से आपको दुख होते हैं, अज्ञान होता है, या फिर और भी चीजें जो घटित होती हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी। वृत्तियां धीरे धीरे कम होंगी। वृत्तियों के संदर्भ में एक उदाहरण बहुत ही चर्चित है, जैसे कि शांत जल में, बहुत ही शांत जल हो, समतल हो, किसी प्रकार का कोई हलचल ना हो, उसमें एक छोटा सा कंकड़ मारा जाता है तो वो उसकी लहरें पूरे जलस्तर को पूरा प्रभावित करती हैं। वेव्स जो उठती हैं उसके संदर्भ में समझना चाहिए। इस प्रकार से आपकी वृत्तियां हैं, मतलब आप बहुत ही स्थिर हैं। कोई भी एक अगर विचार आ जाता है जो आपको आंदोलित कर सकता है, आपको परिवर्तित कर सकता है, तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं विषयों को, उन्हीं वृत्तियों को रोकने का जो कार्य करेगा वो योग करेगा। इन जब ये योग घटित होगा तो ये वृत्तियां रुक जाएंगी, वृत्तियां तब नहीं होंगी। यहां पर आशय इससे है कि वहां पर वृत्तियां नहीं होंगी। जब आपका योग घटित होगा तो वृत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
अब जब इसके आगे बढ़ते हैं पहले अध्याय के पहले पाद के तीसरे सूत्र में, तब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। अब ये जो वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं, वृत्तियों का निरोध भी हो जाता है, तब क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, तब महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। मतलब अब जो यह दृष्टा है, जो आप वास्तविक रूप में हैं, मूल रूप जो है उसमें आप स्थिर हो जाते हैं, उसमें आप स्थापित हो जाते हैं। जो आत्मिक स्वरूप जो है, जो आपका मूल है, जो आपका बेस है, उसमें आप स्थिर हो जाते हैं, आप स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। आप सभी चीजों को दृष्टा भाव से करते हैं। आप कर्म करते हैं लेकिन कर्म बंधन नहीं होता। आप कर्म करते हैं बट फल की चिंता आपको नहीं होती, क्योंकि वहां पर दृष्टा भाव से करते हैं। आप केवल दृष्टा होते हैं, बस उनको अनुभव करते हैं, लेकिन उनमें कोई बंधन नहीं होता। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसमें अब जो जिस स्वरूप में था उसी में वो स्थिर हो जाता है। अब जब योग घटित होगा तो आप मूल रूप में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो तीसरा सूत्र है आपका पहले अध्याय का पहले पाद का तीसरा सूत्र, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा। और यहीं पर ये जो तीन सूत्र हैं, पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम, दूसरा योगस चित्तवृत्ति निरोधा, और तीसरा सूत्र तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इन तीन सूत्रों में पूरे रहस्य को गूंथ कर रख दिया है महर्षि पतंजलि ने। पहले योग को बता दिया और फिर योग क्या करेगा वो बता दिया, और उसके बाद में करने के बाद स्थिति क्या होगी वो बता दिया। गागर में सागर भरने वाली बात इन तीन सूत्रों में पूरी बात कह दी है महर्षि पतंजलि ने। अब जो आगे की यात्रा होगी, जो आगे के सूत्र होंगे, चाहे वो पहले पाद में हो, चाहे दूसरे पाद में हो, तीसरे पाद में हो, चौथे पाद में हो, इसी स्थिति को तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम को प्राप्त करने के लिए जो चरण होंगे, आगे के जो स्टेप होंगे, उसी की चर्चा करते हैं। छोटे छोटे जो आयाम होंगे, किस तरह से आपको साधनाएं करनी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है योगिक साधना में, उसकी ही बात करेंगे। उसके बहुत सारे सूत्र उन्होंने दिए हैं जिसका व्याख्यान आप लोग समझेंगे। तो इन तीन प्रमुख सूत्रों को आपको बहुत ही सहजता से समझना चाहिए। पहला अथ योग अनुशासनम, दूसरा योगस चित्तवृत्ति निरोधा, और तीसरा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तीन प्रमुख सूत्र जो योग दर्शन के मूल रूप से मूल भूमिका को आपको समझा देते हैं, जिसको आप सहजता से समझ सकते हैं। अगर इन तीन सूत्रों को गहनतम रूप से आप समझ गए तो वास्तविक रूप से आगे के सूत्र समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आगे की जो सूत्रों की व्याख्यान है, व्याख्याओं सूत्रों को जो दिया गया है वो बहुत ही इन्हीं से संबंधित होगा। क्योंकि इन तीन सूत्रों के माध्यम से आपने भूमिका समझ ली है कि योग क्या है और योग करेगा क्या और उससे प्राप्त क्या होगा। इन तीन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब इसका जो आगे का चरण है बहुत ही अनोखा होने वाला है। अब उसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो आज की इस कक्षा में इतना ही समझेंगे कि महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में जो पहला सूत्र था अथ योग अनुशासनम, दूसरा है योगस चित्तवृत्ति निरोधा, और तीसरा आपका तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इन तीन सूत्रों को बहुत ही सहज और बहुत ही सटीक शब्दों में हम लोगों ने समझ लिया है, जान लिया है। आज की इस योग दर्शन की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षाओं में अन्य सूत्रों को लेंगे और उसका व्याख्यान समझेंगे। आइए प्रणव ध्वनि करते हैं। ओ